कदम जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से पूरा देश एक स्वर में आवाज उठा रहा है, सीबीआई जांच की मांग थी, सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन लगातार एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है। अब महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल, सरकार के लिए भी, कि किस तरह से ड्रग्स इजीली अवेलेबल है और वहां पर चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो टेलीविजन के लोग हो, वहां भी किस तरह से ये पूरे ड्रग्स पेडलिंग का काम चल रहा है वो खुलकर सामने आ रहा है। देखिए श्वेता जी, हमने लगभग गत 2 महीनों के अंतराल में देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रकार से लीपापोती करने का महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा। अगर यदि महाराष्ट्र सरकार चाहती तो जो मामला 2.25 महीने के बाद देश और दुनिया के सामने ड्रग्स माफिया का आया है, वह मामला पहले या दूसरे दिन आ सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पास सारे फोन रिकॉर्ड्स थे, सारे चैट रिकॉर्ड था और चैट में क्लियर कट ड्रग्स के बारे में लिखा गया, ये बातें सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार पहले ही हफ्ते से ये कह रही थी ये तो आत्महत्या है, इसमें जांच की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के नेता बयान दे रहे थे वो एक रूप से रिया चतुर्वेदी के प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे थे। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार ने काम करने नहीं दिया, बिहार की पुलिस काम नहीं दिया, सीबीआई मामला सौंपने के लिए महाराष्ट्र की सरकार अड़िग रही। ये सारे मामले ये दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के मन में कुछ न कुछ भय था, डर था और उस भय और डर के कारण महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले को लीपापोती करने का काम कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा भय महाराष्ट्र की सरकार के मन में होगा। तो साफ तौर पे ये दिखता है कि महाराष्ट्र सरकार के मन में भय एक बात का था कि महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेता या बॉलीवुड के कुछ बड़े लोग, इनको बचाने का प्रयास और ड्रग का मामला सामने आने के बाद इस ड्रग माफियों को भी बचाने का प्रयास, शायद ये 3-4 अलग अलग एंगल महाराष्ट्र सरकार के हो सकते हैं। इस प्रकार की जनभावना सुशांत के परिवार की और देश और दुनिया के लोगों की हो चुकी है। अब महाराष्ट्र सरकार के मन में यदि डर नहीं होता तो पहले दिन महाराष्ट्र की सरकार ये ड्रग का मामला सामने लाती। महाराष्ट्र की सरकार ने 2 महीने के बाद, वो भी सीबीआई ने मामला सामने लाया है। अब ये ड्रग माफिया अगर सड़क पर खुले आम तौर पर अगर ड्रग बिक तो कौन में बॉलीवुड के लोग हैं, कौन उद्योग जगत के लोग हैं जो ड्रग ले रहे हैं। अगर इन नेता अभिनेता अगर ड्रग लेते हैं, उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, तो उनको सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या अधिकार है। लेकिन राम कदम जी, यहाँ पर जाहिर सी बात है, एक सवाल ये भी उठता है कि रिया चक्रवर्ती कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थी, बॉलीवुड में कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं थी। ऐसे में मैसेज में, चार्ट में ये लिखा जाना कि खेप का खत्म हो गया है, खेप खत्म हो गया है ड्रग्स का, और उनके भाई के जरिए क्या वो ले सकते हैं और ड्रग्स, ऐसे में क्या इतना इजीली अवेलेबल है? क्या इतना इजीली कोई भी रख सकता है वहां पे ड्रग्स? क्योंकि वहां पर आपकी भी सरकार रह चुकी है, उससे पहले भी कई वहां पर बॉलीवुड की पार्टीज हुई थी और बड़े बड़े होटलों में कई बार रेड भी पड़ चुकी है और वहां भी देखा गया है किस तरह से इजीली ड्रग्स वहां पर मुहैया होते हैं और लोग यूज करते हैं। नहीं, 2 अलग अलग बातें हैं। एक बात, ये जो सामने बात उजागर हुई है उस बात पे से स्पष्ट से इंडस्ट्री के बड़े लोग ड्रग्स ले रहे, ये बात सामने आती है और उस प्रकार की बातें सुनी भी जा चुकी है। सवाल ये उठता है कि इतने सहज रूप में यदि मुंबई के सड़कों पर ड्रग्स मिल रहा है तो क्या हमारी युवा पीढ़ी, कॉलेज में जाने वाले बच्चे सुरक्षित है? यदि इस प्रकार के बॉलीवुड के स्टार्स अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो युवाओं पे उसका क्या असर होगा? और इस प्रकार से अगर सहजता से अगर महाराष्ट्र में ड्रग अवेलेबल है तो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार का दायित्व बनता है कि वे उसे रोके। पर हमने 2 महीने में ये ड्रग्स की बात सामने आने के बाद भी जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने इस बात छुपाने का प्रयास किया, किसी ने बड़ा प्यारा कहा है कि सत्य पराजित जरूर हो जरूर आ सकता है पर कभी पराजित नहीं हो सकता। यानी सत्य परास्त हो सकता है पर पराजित नहीं होता। सीधे तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे मामले में खुलकर राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं इसी वजह से जब सीबीआई ने टेक ओवर किया इस पूरे मामले को, उससे पहले 66 दिनों तक जो मुंबई पुलिस थी उसने कुछ नहीं किया है और कुछ लोगों को सीधे तौर पर बचाने की कोशिश। श्वेता जी, मुंबई पुलिस के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिन थे। यदि महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई पुलिस को सक्षमता से काम करने दिया होता तो यह मामला सीबीआई को सौंपने की आवश्यकता नहीं थी। महाराष्ट्र की सरकार जब रिया के प्रवक्ता के रूप में बात करेगी, रिया का हलफनामा, महाराष्ट्र का सरकार का हलफनामा, बिल्कुल आप फोटो कॉपी करो, दोनों हलफनामे सेम है। महाराष्ट्र सरकार के नेता सुशांत
करेंगे, अपमानित करेंगे, धमकी देंगे। ये सारी बातें क्या दर्शाती है? यह बातें ये दर्शाती है कौन से नेता को बचाने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास था, कौन से बॉलीवुड के लोगों को बचाने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास था। ये छुप नहीं रहा है, ये अब ये सुनिश्चित पूरे देश के सामने आ चुका है कि महाराष्ट्र सरकार का डर किसी न किसी को बचाने का था। अब व्यक्ति कौन है वो? ये ड्रग्स का चार्टिंग का ये जो चार्ट हुई है, ये चार्ट तो महाराष्ट्र सरकार के पास पहले हफ्ते में आ गई। तो महाराष्ट्र सरकार ने पहले हफ्ते में जो ड्रग्स की चार्टिंग हुई है वह बात उजागर क्यों नहीं की? उस बात की खोजबीन क्यों नहीं की? क्या वो ड्रग्स माफिया के क्या संबंध है? किसे वो ड्रग्स दे रहे? फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कौन से बड़े लोग ड्रग्स ले रहे? यदि वो ले रहे तो महाराष्ट्र सरकार ने छानबीन नहीं की। कौन से ऐसे सरकार के लोग इसमें शामिल है? राम कदम जी, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने भी ड्रग्स एंगल को लेकर रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती एक्ट्रेस नहीं है बल्कि वो क्रिमिनल गैंग की लीडर है। उनसे बात की हमारे संवाददाता सुजीत झा ने। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पर लगातार सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। हमारे साथ जनता दल यू के प्रवक्ता संजय सिंह हैं। संजय जी, ये बताइए कि रिया चक्रवर्ती को लेकर शुरू से ही शक जाहिर हो रहा था और अब ड्रग्स का भी मामला इसमें आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड का मामला था ये बहुत दूर तक चला गया। मैं नीतीश कुमार जी का दूरदर्शिता जो है, आज उनके दूरदर्शिता के कारण सीबीआई जांच हो रहा है। जब सीबीआई जांच कर रही है तो उसमें अनेक मामला आ रहा है। अब तो ड्रग्स से भी जुट गया मामला। तो मैं तो पहले ही कहा था कि रिया चक्रवर्ती कोई एक्टर नहीं, इसका क्रिमिनल गैंग है। अब तो ड्रग से मामला उठ गया, ड्रग माफिया से इसको संलिप्तता है, ड्रग डीलर से इसको। और खुद संजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आप कह रहे हैं कि आप पहले से ही कह रहे थे रिया एक क्रिमिनल गैंग की लीडर है, सीधे तौर पर आप ये कह रहे थे, किस बिना पर? समझ नहीं आ रही। संजय जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी संजय जी, आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हम सुन रहे थे, आपने हमारे रिपोर्टर से बात की थी और आपने सीधे तौर पर यह कहा कि मैं पहले से ही कह रहा था कि एक गैंग की, क्रिमिनल गैंग की लीडर है रिया। किस बिना पर आप ये कह रहे थे? देखिए, जिस तरह से मामला आया सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का, तो मैं डे फर्स्ट मैंने कहा था कि ये एक्टर नहीं, इसका क्रिमिनल गैंग है। इसका एक्टिविटी देखिए। और जिस तरह सुसाइड का मामला आया, हम डे फर्स्ट से कह रहे थे हम लोग कि ये सुसाइड नहीं है, बिल्कुल ही ये प्रायोजित मर्डर है जो सामने आया। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। अगर नीतीश कुमार जी सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करते और केंद्र सरकार ने सहमति नहीं देता तो आज ये सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड का मामला वो कहां दब जाता पता नहीं हम मुझको। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार अब मुंबई पुलिस जो कर रही थी, इस जांच के जो जांच चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत को, 2 महीना हो गया, उसका एफआईआर नहीं हुआ। क्यों एफआईआर नहीं हुआ? एक कारण तो बताइए, किसको आप बचाना चाह रहे थे? कौन लोग रसूखदार लोग थे वहां? कितना सुसाइड हुआ है वहां? यह फिल्म इंडस्ट्रीज का जो गंदगी है, जिस तरह लोग हावी था, ये सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड का मामला, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि फिल्म इंडस्ट्रीज में जितना भी सुसाइड हुआ है उसमें अधिकतर उसका मर्डर किया गया है। आज सीबीआई जांच हो रहा है। मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं सीबीआई जांच हो रहा है, इसमें बड़े बड़े लोग, रसूखदार लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा था। इसलिए महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस को जांच करने नहीं दे रही थी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। एक सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया, कितना सुशांत सिंह राजपूत के जैसे लोगों का वहां सुसाइड किया गया है। संजय जी, आप नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि सीबीआई जांच के लिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार या फिर जो विपक्ष है वो ये कह रही है कि चूंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ माहौल उसी के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, ये राजनीति से इसको मत जुड़िए। देश के आवाम
बिहार के 12 करोड़ जनता का आवाज अब देश ही में नहीं, मैं तो आप लोग को धन्यवाद देता हूं, मीडिया के लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का जो मामला आया उसको आपने इस तरह दिखाया, देश और दुनिया में लोगों को निगाहें टिका हुआ है इस जांच पर कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का जो मामला जो कहा जा रहा है निश्चित तौर पर यह मर्डर है। आने दीजिए आगे होता है क्या क्या। आज देखिए ड्रग्स से मामला आ गया। राम कदम जी, जो संजय जी बोल रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है, सुशांत का मामला आज भले ही यहां तक पहुंच गया हो, लेकिन इससे पहले बॉलीवुड में कई ऐसे और भी एक्टर्स रहे हैं या फिर चाहे मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, वहां भी ऐसे केसेस पहले सामने आ गए हैं। और उनका कहना है संजय जी का कि इससे पहले भी जो भी हुआ है वो मर्डर ही हुआ है, आत्महत्या नहीं। सरकार आपकी रही लंबे समय तक, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, हम पहले दिन से लगातार ये कह रहे हैं कि ये जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। यदि महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई को नहीं सौंपती तो मुंबई पुलिस को उनकी सक्षमता के साथ काम करने दें, उनके काम में महाराष्ट्र की सरकार दखलंदाजी न करे, इस प्रकार की हमारी भूमिका रहेगी। यदि हमारे कार्यकाल में यदि कोई मामला बता दे तो हमारे कार्यकाल में ऐसा कोई मामला था नहीं, यदि ये बता दे तो उसमें हम निश्चित तौर पे उस समय देवेंद्र फडणवीस जी ने काफी अच्छा काम किया है, सभी लोगों ने उसकी सराहना की है। विशेष तौर पे बात ये उठती है कि ये ड्रग्स माफिया, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन की बहुत बड़ी गहरी बात है। क्योंकि क्या है कि देश का हर नौजवान किसी न किसी नेता को, अभिनेता को वो फॉलो करता है, वे उनकी तादाद करोड़ों में है। और यदि ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग, फिल्म जगत के लोग अगर खुले आम मुंबई के सड़कों पर अगर ड्रग्स बिकना शुरू हो रहा है और ये अगर नेता करे, अभिनेता करे, तो उन लोगों को सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या अधिकार? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपने पत्र लिखा, क्या उसमें मांग की है आपने? मैंने महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग की है कि ये जो सड़कों पर बिकने वाला जो ड्रग्स है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का और ड्रग माफिया का जो कनेक्शन है, इसे महाराष्ट्र की सरकार उजागर करे और उजागर करते करते ये ड्रग्स का जो रैकेट है इसे पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता है, वह मांग की है। और महाराष्ट्र में अब अधिवेशन होगा, अधिवेशन में भी हम इस मांग को हम उठाएंगे। राम कदम जी, लेकिन साफ तौर पर यहां पर विपक्ष एक सुर से ये कह रहा है कि एकाएक जिस तरह से बीजेपी के नेता या फिर जेडीयू के नेता यहां पर आक्रामक हो गए हैं और इस पूरे मुद्दे को जिस तरह से उठा रहे हैं, इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है, इस मैटर में कुछ नहीं है। श्वेता जी, मैं बुनियादी मूल बात करूं, हमने महाराष्ट्र में क्या बात कही, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस के काम में आप दखलंदाजी न करें। अब ये बात हमने कही, इसमें कौन सी सियासत है बताइए आप? हमने कहा बिहार पुलिस को काम करने दो, इसमें कौन सी सियासत है? हमने कहा तुम दोनों को काम करने नहीं दे रहे हो, सीबीआई को सौंपो। हमने सुशांत के परिवार की और देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की जो मांग थी, उस मांग को यदि बीजेपी नेताओं ने रखा तो उसमें सियासत दिखती है आपको? कौन सी सियासत है? एक 74 वर्ष का बुजुर्ग पिता जिसने अपना पुत्र खोया है, वह रो रहा है, महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार मांग रहा है। उस बुजुर्ग पिता की बात यदि भाजपा नेता रखते तो सियासत है? महाराष्ट्र सरकार के मन में कौन सा डर था? कौन से नेता को महाराष्ट्र सरकार बचाना चाहती थी? कौन से बॉलीवुड के लोगों को महाराष्ट्र की सरकार बचाना चाहती थी? संजय जी, ब्रेक लेना है, आपका कमेंट। हेलो जी संजय जी, आपका कमेंट लेना चाहूंगी। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बताइए क्या जी, आपका कमेंट इस मैटर पे लेना चाहूंगी। लगातार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जानना चाहेंगे, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से आप लोग आक्रामक हो गए हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर जेडीयू, इस वक्त इस पूरे मैटर को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये पॉलिटिकलाइज नहीं किया जा रहा है। एक पिता अपने बेटा को खोता है और न्याय का गुहार लगाता है, उसको सुसाइड का मामला दिखाया जाता है, जिसको कि बिल्कुल ही सुसाइड का मामला नहीं है। एक पिता एक पुत्र जवान लड़का को कांधे पर लगाकर अपने कांधे पर अर्थी उठा के ले जाता है, और हम लोग अगर आवाज उठा रहे तो इसको राजनीतिकरण नहीं कहा जाएगा। इसको बिल्कुल ही राजनीति से अलग रखिए श्वेता जी। इसको जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति अपने जगह पर है,
बिल्कुल। लेकिन जिस तरह उसको सुसाइड का मामला दिखाया गया, जी। निश्चित तौर पर पूरे देश को दहलाने का काम किया।